80 दिन हो गए, मतलब तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं। कई तो ये भी नहीं जानते हैं कि इन 80 दिनों में उनके जो परिवार वाले गए हैं वो लौटेंगे या नहीं। बात मणिपुर की कर रहा हूँ मैं। फिर भी आंखों में उम्मीद है, इंतज़ार है। तो समुदाय, अनेक परिवार जो आपस में लड़ रहे हैं, पता नहीं कितने परिवार हैं, समुदाय 2 हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है वहाँ पर, वो जब भी मैं सुनता हूँ, जितनी बार भी मैं देखता हूँ, बहुत तकलीफ होती है। और खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि इतना सुरक्षित बनता जा रहा है मेरा देश। मणिपुर में ही नहीं, बिहार में, राजस्थान में, इन तमाम जगहों पर महिलाओं के अपमान की खबरें सुन रहा हूँ। पर पहले आज मणिपुर की बात करेंगे, फिर ये सारी तफ्तीश करेंगे कि और किन किन राज्यों में महिलाओं को लेकर अपराध हो रहे हैं और उस अपराध पर पुलिस संगीन या संजीदा क्यों नहीं है। वो लोग ऐसा क्यों कर रहा है? पूरा घर जला दिया और पति भी लॉस है। अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरा छोटा बच्चा जो है रोज पूछता है, मम्मी पापा कब आएगा, पापा कब आएगा? मैं क्या जवाब दूं उसको? इन आंसुओं का हिसाब कौन देगा? इस बेहिसाब दर्द की दवा किसके पास है? 80 दिन हो गए, पति घर नहीं लौटा, वो किस हाल में है, जिंदा है भी या नहीं, कोई नहीं बताता। थोंगाम रंजीता चुरचांदपुर के तोरबुंग की रहने वाली है। मणिपुर की हिंसा में घर बचा नहीं, साथ ही रिश्तों का आशियाना भी जलकर खाक हो गया। 3 मई की शाम को क्या हुआ, ये बताते हुए रंजीता डर जाती है, लेकिन हमारी तो सुनकर रूह कांप गई। शाम के टाइम में 5:30 ऐसा होगा। हम लोग घर से निकलने की कोशिश करा था, तो रोड में जो कुकी लोग रेले से आया था, तो हम लोग को पत्थर मारने का भी करता है। फिर हम लोग फिर से घर में घुस गया। फिर उन लोग का जाने के टाइम देखकर ना हम लोग बाहर निकला, तो हम लोग ऐसे जोर जोर से दौड़ के आया। फिर हम लोग की बस्ती में एक टेम्पल है हम लोग का पूजा करने का, वहीं पे हम लोग आया। वो लोग गन चलाता है। स्याह सन्नाटे को गोलियों की तड़तड़ाहट चीर रही थी, हवा में बारूद की गंध थी। इसी फायरिंग लाइन के बीच से थोगाम और उसके परिवार को बचना था। किसी तरह रात गुजरी। सुबह चारों तरफ बर्बादी और विनाश के निशान थे। कोई सहारा बचा था तो सिर्फ रिश्तेदार या फिर रिलीफ कैंप। कुछ वक्त इसी उधेड़बुन में गुजरा। 11 मई आ गई। थोगाम के पति घर से चावल लेने के लिए निकले। 2 महीने गुजर गए, अब तक लौट कर नहीं आए। 3 दिन ऐसे हम लोग साथ में रहे। फिर 11 का मॉर्निंग में उसने बोला सब जला दिया, फिर भी हम लोग का राइस थोड़ा रह गया बोला। फिर वो लोग चला गया। मेरे दीदी की जो हस्बैंड है ना, उस भी था साथ में। उसके बाद वो लोग अंदर में घुस गया और चावल लेने के लिए। मेरे दीदी का पति जो ना, वो बाहर में था, तो उसने बोला शाम निकलो, वो कुकी मिलिट्री लोग आया है बोला। तो उसने बोला भैया तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ बोला। तो हमारा भैया जो था वो निकल गया। उसके बाद कुकी मिलिट्री लोग आके उसको, उन लोगों को पूरा राउंड करवा के रखा। हिंसा का ये हॉरर थोंगाम को सोने नहीं देता, लेकिन जो दर्द सीने में दबा था, हमारे कैमरे के सामने खुलकर बयां किया। थोंगाम का दावा है कि उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद मांगी। बीएसएफ वाले स्पॉट पर पहुंचे भी। इसी बीच उसके भाई पर भी हमला हो गया। चांगपुर से 2 गाड़ी आया। फिर मेरे भाई को ऐसे चाकू वगैरह मारा। इधर में फोन आया, मेरे फोन में क्या तुम्हारा हस्बैंड कितने हुआ ऐसे बोल के ना, मैं तो पूरा उसने मदद नहीं किया। उन ऐसे लोग ने, अगर उन लोगों ने भी मदद किया तो आज मेरा पति मेरा साथ होता। अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरे 2 बच्चे के साथ में कुछ भी नहीं कर सकता। मैं रोज पूछता
मेरा छोटा बच्चा मम्मी हम लोग का पापा कब आएगा ऐसे बोल के ना। आप लोग मेरा मदद कीजिए मेरे हस्बैंड को। अभी तक उसका पता नहीं चला वो जिंदा है कि लाइफ है। थोंगाम की जिंदगी उस नाव जैसी है जो मझधार में फंसी है और पतवार गायब है। एक हाथ में पति की तस्वीर है तो दूसरे में FIR की कॉपी और वो दस्तावेज जो जुर्म के गवाह हैं। हर चौखट पर फरियाद लगाती है पर सुनने वाला सिस्टम बहरा है। हिंसा की ऐसी हजारों हकीकत है मणिपुर में। थोंगाम के बाद मुलाकात हुई साइकॉम रॉकी से। सेना से रिटायर हुए हैं। बेटा गांव वालों को बचाते हुए हिंसा की बलि चढ़ गया। बेटे पर नाज है और फक्र भी, लेकिन गम है तो उस हथियार का जिससे निकली गोली ने बेटे का सीना चीर दिया। रॉकी का दावा है कि वो हथियार सरकारी था। दुखी इस बात का है कि मेरा बेटा को ऊपर में जो गोली लगा है, जो इंसास LNG की तरफ से लगा हुआ है, ये मणिपुर में जो परमानेंट जो सिक्योरिटी फोर्सेस बैठा है असम राइफल, जो असम राइफल ने उसी दिन एक कंपनी दे दनादन ये लोग ने फायरिंग किया विलेज का ऊपर में जो कुकी मिलिटेंट के साथ। इसी से पता चला है कि जो असम राइफल जो है कुकी लोग को साथ मदद करके मणिपुरी लोग के साथ ऊपर में फायरिंग चल रहा है। उसी कारण में मेरा बेटा जो है शहीद हो गया। साइकॉम वही कह रहे हैं जो 2 दिन पहले हमने कहा। मणिपुर में सरकारी हथियार उपद्रवियों के हाथ तक पहुंचे कैसे? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।